Welcome dear students, class 9th exercise number 2.3 फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखिए इसमें हमें वो क्या कहते हैं कि लॉगरिथम फाइंड करें इन फॉलोइंग नंबर्स का। ठीक है, नंबर ये दिया हुआ है, लॉगरिथम हमारे पास होता है, लॉगरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग नंबर इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। मीन्स हमने इसके टू पार्ट्स फाइंड करने पड़ेंगे। पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा हमें फाइंड करना पड़ेगा मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है ना, उसका मतलब होता है रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस। अब हमारे पास क्या आ रहा है बताएं, इसमें क्या आ रहा है जी, हमारे पास 43 आ रहा है। ठीक है, 43 आ रहा है। रेफरेंस पॉइंट कहाँ लगाते हैं, नॉन जीरो नंबर के बाद, और इसके बाद हम क्या लगाते हैं, पॉइंट। लास्ट में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लास्ट में लगा लेते हैं। अब इनका डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि इनका कितना डिस्टेंस आ रहा है, एक नंबर आ रहा है। और कहाँ पे आ रहा है, राइट साइड पर। राइट साइड पे कौन सी वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव। इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया है, +1 आ गया। ओके, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट में हमारे पास हमने करना है मेंटीसा। मेंटीसा को हम चेक करते हैं लॉगरिथम टेबल में चेक करते हैं। ठीक है, और इसमें पहले 2 हमने नंबर्स लेने होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं। नेक्स्ट जिसमें कॉलम में चेक करना था वो मौजूद नहीं है हमारे पास। ठीक है, कौन से कॉलम में चेक करना है इसको, जब मौजूद नहीं है तो हम किस में चेक करेंगे, इसको 0 में। अब हमने 43 को किस में चेक करना है, 0 में। लॉगरिथम टेबल हम चेक करते हैं। अब इसमें चेक करें, ये देखिए ये कॉलम आ रहा है, ये 0 का कॉलम है, ये 1 का, ये 2 का, 3 का। नंबर फर्स्ट ये क्वेश्चन वाले ये दिए हुए हैं। अब देखिए 10 से स्टार्ट हो रहे हैं और हमें कौन सा नंबर चाहिए, हमें 43 चाहिए। ठीक है, तो 43 यहाँ पे आ रहा है। और किस कॉलम में, किस में नंबर में देखना है आप लोगों ने, इसको 0 में, मतलब फर्स्ट में देखना है, 0 में देखना है। तो 0 में इसका क्या आंसर निकला है जी, 0 में इसका आंसर निकला है 6335। ठीक है, तो 0 में इसका आंसर क्या निकला है निकला है हमारे पास 6335। ओके, अब देखिए हमने 43 को किस कॉलम में देखा है, 0 में, तो आंसर ये निकला है। और मेंटीसा हमेशा 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आंसर निकला है, तो क्या आंसर आया है, 6335। ओके, अब हम वैल्यूज फार्मूले में पुट करेंगे। वैल्यूज क्या पुट करेंगे, देखें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकला, +1। ठीक है, और मेंटीसा क्या निकला हमारे पास, 0.6335। अब इन्हें ऐड कर लेंगे, इन्हें ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.6335। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आप कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। मतलब नॉन जीरो नंबर के बाद हमने लगाना है रेफरेंस पॉइंट। ये देखें 579 आ रहा है, नॉन जीरो नंबर 5 आ रहा है, इसके बाद रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं। पहला स्टेप कर लिया, सेकंड स्टेप में पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। कितना डिस्टेंस आ रहा है, 1 और 2 आ जाएगा। और साइन कौन सा लगेगा, पॉजिटिव, बिकॉज पॉइंट हमारे पास किस में है, राइट साइड पर। राइट साइड पर वैल्यूज कौन सी होती है, पॉजिटिव, इसलिए प्लस आ जाएगा। आगे हमारे पास हम मेंटीसा है। मेंटीसा को लॉग टेबल में चेक करते हैं। लॉग टेबल में पहले इसके 2 नंबर्स को चेक किया जाता है। इसमें पहले 2 नंबर कौन से आ रहे हैं, 5 7 आ रहा है। ठीक है, कौन से नंबर आ रहा है जी, 5 7 आ रहा है, 5 7। अब इन 2 नंबर्स को हम किस कॉलम में देखेंगे, अब कॉलम इसका भी कॉलम बना लेते हैं, 5 7 कॉलम। ठीक है, और किस में देखना है, 9 के कॉलम में। देखते हैं 9 के आंसर में इसमें क्या आंसर आ रहा है इसके कॉलम में। ठीक है, अब देखते हैं लॉग टेबल में। चलिए अब लॉग टेबल में देखते हैं क्या आ रहा है जी, 57 आ रहा है। अब 57 कहाँ पे आ रहा है, ये 57 है। और किस कॉलम में देखना हम लोगों ने, कॉलम कौन सा आ रहा है, 9 में। तो कॉलम 9 में देखो तो क्या आ रहा है, 7 6 2 7 7 6 7 6 2 7। ठीक है, आगे नेक्स्ट कॉलम है, कोई हमारे पास डिफरेंस का कॉलम नहीं आ रहा, तो यहाँ तक आंसर आ गया है। तो हम क्या करेंगे, अब मेंटीसा का आंसर लिखेंगे। मेंटीसा का आंसर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 पॉइंट से। 0.7627 आ जाएगा बेटा। अब देखिए आप वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू 2 आ गई और मेंटीसा की वैल्यू क्या आ गई, 0.7627। अब इन वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, दोनों वैल्यूज को ऐड किया तो आंसर क्या आ जाता है, 2.7627। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी लॉग फाइंड करना है। इसमें लॉग क्या आ रहा है, इसमें देखिए अब लॉग में 2 हिस्से आ रहे हैं। पहले होता है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा होता है मेंटीसा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है रेफरेंस पॉइंट का पॉइंट का डिफरेंस देखना। अब देखिए इसमें पॉइंट पहले से मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास पहले से पॉइंट मौजूद है, तो लिख लेते हैं 1.982।
पहले से पॉइंट मौजूद है। अब रेफरेंस पॉइंट कहाँ लगाते हैं, नॉन जीरो नंबर के बाद। नॉन जीरो नंबर भी यहाँ पे ही आ रहा है, पॉइंट के नीचे ही आ रहा है रेफरेंस पॉइंट। अब इन दोनों को डिस्टेंस है कोई, नो डिस्टेंस, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब देखिए मेंटीसा फाइंड करते हैं। मेंटीसा के नंबर सिर्फ नंबर्स निकाल देते हैं, पॉइंट्स वगैरह कुछ भी नहीं होता। अब इसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, एक मिनट, कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 9 8 2 नंबर्स आ रहे हैं। कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 9 8 2 नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब देखें इसमें हमने क्या करना है। अब ये जो पहले 2 नंबर्स आ रहे हैं ना, हमेशा लॉग मेंटीसा के लिए लॉग टेबल में क्वेश्चन के पहले 2 नंबर्स को लिया जाता है। तो पहले 2 नंबर कौन से आ रहे हैं, 19 आ रहा है बन के। हमने कॉलम बना लेना है, 19 है तो 19 को पहले किस कॉलम में देखेंगे, देखें 8 वाले कॉलम में, ठीक है। 8 वाले कॉलम को जो आंसर आएगा, चलिए देखते हैं आंसर। अब देखिए 19, ये 19 आ रहा है ना, और कॉलम हमारे पास कौन सा है, ये 9 कॉलम आ रहा है, ठीक है। अब ये 19 आ रहा है तो 19 को हमने किस में कॉलम में देखना है, 8 में, ठीक है। 9 में नहीं बल्कि हमने किस में देखना है, 8 में। हमारे पास नंबर क्या बन रहा था, नंबर हमारे पास बन रहा है जी 19, नंबर हमारे पास असल में आ रहा है 1982 नंबर आ रहा है, ठीक है। 1982 नंबर आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है हमारे पास, 1982 नंबर आ रहा है। इसको हम मतलब हमने 19 को पहले हमने किस में देखना है, 8 में, फिर डिफरेंस किस में देखना है, 2 में। अब 2 हिस्सों में देखेंगे, ठीक है, 2 कॉलम में देखेंगे, पहले 8 में फिर डिफरेंस वाले 2 में। अब देखें यहाँ पे ये 19 आ रहा है, 19 को मैं किस में देखने लगी हूँ, 8 वाले कॉलम में। तो 8 वाले कॉलम में आंसर क्या आ रहा है इसका, 2967। तो आंसर क्या निकला है, 8 वाले कॉलम में आंसर क्या निकला है, 2967। अब देखिए इसके 2 कॉलम बन रहे हैं, ये देखो 2 इसमें रोज आ रही हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ये देखिए हमारे पास ये नीचे वाले का आंसर निकला था ना, 19 का क्या आंसर निकला था, 2967, ये नीचे वाले का आंसर निकला था। तो इसलिए हम नीचे वाली वैल्यू देखेंगे, नीचे वैल्यू कौन सी आ रही है, 4। तो 2967 और 4 का आपस में क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ देखें आप लोग। अब हम पहले कॉलम में लिखते हैं और फिर हम इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है। वैल्यू क्या पुट करने लगी हूँ मैं इसमें, देखिए अब वैल्यू मैं पुट करने लगी हूँ। 8 वाले 19 को 8 में देखा तो हमारे पास आंसर आया 2967, ओके। और डिफरेंस 2 में देखा तो आंसर हमारे पास आगे, एक मिनट है मैं आपको बताती हूँ इसमें। अब देखिए हमने पहले कॉलम पहले वाले टेबल में देखा तो आंसर निकला था 2967, और मीन डिफरेंस में देखा तो आंसर क्या निकला है, 4। मीन हमें दोनों आंसर्स को हमने क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। हमने दोनों आंसर्स को, पहला आंसर हमेशा पॉइंट से मेंटी से शुरू करते हैं, 0 पॉइंट। हमारे पास अंदर वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 2967 में क्या प्लस करना है, हम लोगों ने 4 को ऐड करना है, ठीक है। तो मेंटीसा का हमारे पास आंसर आता है 0 पॉइंट, ठीक है। अब इसको इसमें ऐड करेंगे, 6 7 को इसमें ऐड कर देंगे, 0.2971 इसको ऐड किया तो, ठीक है। या मेंटीसा का भी आंसर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, लॉग नंबर का फार्मूला यूज़ करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह क्या लगा देंगे आप लोग, 0, और मेंटीसा की जगह मेंटीसा की वैल्यू लगा देंगे 0.2971, ठीक है। और लॉग ऑफ नंबर की जगह नंबर क्या आ रहा है, 1.982 नंबर आ रहा है, ओके। अब देखिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.2971 इज आंसर।